हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स की यानी कच्चे माल की खोज। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली एज such as a wood or ore of metals और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर्स। ये कहते इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल्स जो है, जो कच्चा माल है, वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो या तो नेचुरली मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे कि लकड़ी मिल गई या धातु मिल गए, या फिर वो फार्मर और हर्डर्स यानी किसानों और चरवाहों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है यानी उगाया जाता है। दीज आर दैम प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे फिनिश गुड बनाई जाती हैं। जैसे कि पहले रॉ मटेरियल उगाया जाता है, उससे फिर फिनिश गुड बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड टू मेक क्लोथ। ये कहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फार्मर किसानों के द्वारा कॉटन उगाया जाता है, जो कि एक रॉ मटेरियल है, और फिर उससे जो है कॉटन का क्लोथ बनाया जाता है। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally। अब ये कहते जो कुछ रॉ मटेरियल हड़प्पा के लोग जो हैं, कुछ रॉ मटेरियल ऐसे यूज़ करते थे जो उनके लोकल एरिया में ही, उनके आसपास के एरिया में ही उन्हें मिल जाते थे। मैनी आइटम्स सच एज अ कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड अ प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। और बहुत सारे जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और बहुत सारे कीमती पत्थर हो गए। वो क्या है, बहुत दूर दूर की जगह से वो उन लोग लेकर आते थे। The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with the copper to produce bronze may have been brought from a present-day Afghanistan and Iran। अब ये कहते हैं, इसका मतलब है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या है, कॉपर कहाँ से लाते थे, जो आज के समय में जो राजस्थान कहलाता है उस जगह से लाते थे, और ओमान जो वेस्ट एशिया में एक ओमान कंट्री है वहाँ से लेकर आते थे। और टिन जो कि एक मिक्सचर था, यानी कि दो धातुओं से बनकर मिलता था। टिन जो है जैसे कि कॉपर और जो कॉपर है जिससे कि ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और जो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से लाई जाती थी, जो आज के समय में जो अफ़गानिस्तान है और ईरान है, वहाँ से ये वाली धातु लेकर आते थे। ठीक है। और ये कि गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम अ प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम अ प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। इधर गोल्ड कहाँ से आता था, सारा का सारा जो आज के समय में कर्नाटका जिस जगह को बोलते हैं, वहाँ से वो लोग गोल्ड लाया करते थे। और जो प्रीशियस कीमती पत्थर हैं वो कहाँ से लाते थे, जो आज के टाइम में गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान है, उससे उन जगहों से हड़प्पा के लोग प्रीशियस स्टोनों को लेकर आया करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक जो है पिक्चर दिखा रखी है। एक तो यहाँ पर जो है जो कि एक वुल कार्ट की तरह होती है, कार्ट की तरह एक पिक्चर है। एक तो उसका जो है दिखा रखा है आपको, टॉय मॉडल है। और एक ये है, ये सील है जो राजा या फिर जो व्यापारी लोग अपने बैग्स पे और जो एक जगह से दूसरी ले जाने वाले सामान कंटेनरों पे वो लोग लगाते होंगे, जिससे कि सामान दूसरी जगह जहाँ वो भेजना चाहते हैं सेफली वहाँ पहुँच जाए। या फिर राजा या फिर कोई भी रूलर्स है या रानी है, कोई भी अगर अपना ऑर्डर किसी जनता को देना चाहती थी तो वो उस ऑर्डर पे अपनी सील लगा दिया करती थी एज अ साइन, कि हमने उस पर अपने साइन कर दिए हैं। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाउ वर गुड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को कैसे लेके जाते होंगे। लुक एट द इलिस्ट्रेशन, वन शोज़ अ टॉय एंड अदर इज़ अ सील। ठीक है। देखिए ये जो है ये टॉय है और ये क्या है, ये सील है। ठीक है। कुड यू सजेस्टेड दैट व्हाट द मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हड़प्पन्स वे। अभी कहते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है उस समय पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आर्कोलॉजिस्ट को
जो है इस तरह की एक बैलगाड़ी का अगर एक टॉय मॉडल मिला है, तो इसका मतलब है कि वहाँ उस समय के लोग, हड़प्पन के लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाने के लिए इसी तरह की ही ट्रांसपोर्ट, इसी तरह की गाड़ी का ही यूज़ किया करते होंगे। मेबली इसके हैंडल के आगे या तो कोई आदमी खींचता होगा इसको, गाड़ी को, या फिर उन्होंने कोई जानवर जैसे गाय या भैंस उसके आगे खींचने के लिए बांध रखी होगी। ठीक है, और ये जो है ये सील है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ये है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब उस समय शहरों में लोगों के खाने के लिए क्या था। ठीक है, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटी एंड अदर्स लिव इन द कंट्री साइड, ग्रोन क्रॉप्स एंड अ रेड एनिमल्स। ये कहते हैं बहुत सारे लोग जो थे, कुछ लोग जो है सिटी में रहते थे, शहरों में रहते थे, और जो कुछ दूसरे लोग होते थे वो शहरों के बाहर रहते थे और क्या करते थे, वो क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि चावल हो गया, धान हो गया, अनाज हो गया, इन सब को उगाते थे और जानवरों को पाला करते थे। ठीक है, अभी क्या, दीज फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स ऑफ द सिटीज़। अब ये कहते हैं, ये जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे, ये किसको, ये खाना उगाते थे, जानवरों को पालते थे, और फिर किनको सप्लाई करते थे उस खाने की, ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो एक कारीगर होते हैं, ठीक है, अपने काम में माहिर होते हैं वो, और जिसके मतलब जो पंडित पुरोहित होते हैं या जो पढ़े लिखे होते हैं, जो राजा के मंत्री वगैरह होते हैं उनको, और रूलर्स में जो है राजा रानी और उनकी फैमिली आ जाते हैं, उनको क्या करते थे, फूड की सप्लाई करते थे। ठीक है ना। अब ये है, वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ plants that the Harappans grown, wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, और ससमे, और क्या है, मस्टर्ड। अभी कहते हैं हम जानते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से जो है क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि वो गेहूँ उगाते थे, जई उगाते थे, दालें उगाती थी, और क्या है, ये पीस उगाते थे, चावल उगाते थे, तिल उगाते थे, और मस्टर्ड भी, सरसों भी उगाते थे वो। ठीक है, और न्यू टूल्स। ठीक है, ठीक है, न्यू टूल्स, देखिए ये टूल्स है, ये हल हैं जो उस समय में लोग उस समय में जो है खेती करने के लिए इसी तरह के हल का इस्तेमाल करते होंगे, और ये लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, अभी के ये देखिए, अ न्यू टूल, द प्लग मीन्स हल, was used to dig the earth for turning the soil and the planting seeds। ये कहते हैं कि उस समय में जो है एक नया टूल, एक नया जो है औजार, जो जिसे कहा हल कहा गया, वो लोग, हड़प्पा के लोग यूज़ करते थे, किसके लिए, मट्टी को खोदने के लिए और उसमें बीज डाल के जो है पौधे उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए। वाइल रियल प्लग्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ द वुड हैव नॉट सर्वाइव। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये लकड़ी का है इसीलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है ना। द टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, उसका जो टॉय मॉडल जो है, ये टॉय मॉडल है, ये आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ उसी साइट से मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि वो लोग इसका, ये टॉय वर्जन है तो इसका जो मतलब ये इस तरह से रियल का एक हल यूज़ करते होंगे खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, एज दिस region does not receive heavy rainfall, some from of irrigation may have been used. This means that water was stored and the supplied to the field when the plant was were growing। अभी कहते हैं कि जैसे कि मतलब उस समय पे भी वहाँ पर उस जगह पर ज़्यादा रेन नहीं हुआ करती होगी, इसीलिए वो क्या करते थे, पानी को जो है स्टोर कर लिया करते थे, और जब भी उनको खेतों में उनको प्लांटों को देने की, सिंचाई करने की ज़रूरत होती थी तो वो पानी उनमें दिया करते थे। ठीक है, द हड़प्पन्स रेड कैटल, शिप, गॉट एंड बफेलो। ठीक है, जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पा के लोग थे, वो क्या है, गाय भैंसे पालते थे, शिप पालते थे, बकरी पालते थे और भैंसे पालते थे। ठीक है, वाटर एंड अ पेस्चर वर
अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। अब ये कहते हैं जो पहले भी हमने वो पढ़ा है कि जो बस्तियां होती थी पहले के टाइम में, लोग वहीं पर बस्तियां बसाते थे, शहरों को बसाते थे जहाँ पानी अवेलेबल होता था, क्योंकि अगर पानी होगा तो वहाँ की जो है जो मिट्टी है आसपास की वो भी उपजाऊ होगी और खेती बाड़ी करने के लायक होगी। ठीक है, तो ये भी इसीलिए ये भी कह रहे कि जो हड़प्पा थे, जो हड़प्पा था वो कहाँ बसा हुआ था, वो उसके आसपास पानी था, पानी की सोर्स थी। ठीक है, however, in the dry summer months, larger herds of animals were probably taken to greater distance in a search of a grass and a water। ये कहते हैं हालांकि जो गर्मी के महीने होते थे, जब नदियाँ वगैरह आसपास की छोटी छोटी नदियाँ या पानी के जो भी सोर्स थे वो सूख जाया करते थे, तो जो जानवरों का बड़ा झुंड जो है खाने की तलाश में और पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक चला जाता होगा। ठीक है ना, ये कहते हैं कि सॉरी दे आल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, कैच फिश एंड हंट वाइल्ड एनिमल्स लाइक दिस। और जो है हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो जो है खाना इकट्ठा, जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, जैसे कि बेर हो गए, उनको चराते चराते जब वो दूर निकल जाते होंगे तो वो खाना भी इकट्ठा करते रहते होंगे, जैसे बेर हो गए या मछली पकड़ने का, या उन्होंने मछली पकड़ ली। ठीक है, और वो क्या करते थे जंगली जानवरों को, जैसे शेर वगैरह, हिरन वगैरह, इनका भी शिकार किया करते थे। ठीक है, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब कहते हैं कि ध्यान से देखते हैं कि गुजरात में हड़प्पन के जो है टाउन कस्बे कैसे थे। ठीक है, अ सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन ए खादिर बेद, also spelled as a बेत in the रन ऑफ कच्छ। ये कहते हैं कि जो गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ रन ऑफ कच्छ करके एक जगह है। ठीक है, उसमें जो है उसमें एक जगह है खादिर बेद, जिसको बेद कहा जाता है, उसमें एक सिटी जो है लोकेटेड है जिसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, देयर वर फ्रेश वाटर एंड अ फर्टिलाइज सोल। और जो धोलावीरा जो जगह है वहाँ पर जो है पीने का जो है ताज़ा पानी भी पानी भी था, और वहाँ की जो मिट्टी थी वो भी बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, unlucky some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into 3 पार्ट्स। ठीक है, कहते हैं कि ये बता रहा है हमको, इसका मतलब है कि जैसे कि हड़प्पन की सिटी में हड़प्पा के शहर जो थे वो 2 भागों में डिवाइडेड थे, लेकिन जो धोलावीरा है उनके जो शहर हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड हैं। ठीक है, एंड ये कहते हैं कि ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स। अब ये कहते हैं और जो उस शहर का जो हर हिस्सा है उसके चारों ओर जो ना एक मैसिव स्टोन वॉल खड़ी है, मतलब स्टोन वॉल उन्होंने बना रखी है। मैसिव मतलब कोई पैटर्न नहीं है, जैसे मर्जी पत्थर लगा करके वॉल बना दी है। जैसे कि हमने हड़प्पन सिटीज़ में देखा था कि उसमें जो भी वॉल्स तैयार की गई थी ब्रिक से, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न से तैयार की गई थी, जिससे कि वो वॉल बहुत मजबूत बने। लेकिन इसमें धोलावीरा में क्या है, धोलावीरा में बता रखा है कि बहुत ही मैसिव तरीके से वो स्टोन वॉल बना रखे, मतलब उस दीवार में कोई पैटर्न नहीं है, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी उन्होंने पत्थर लगा रखे हैं, और हर शहर के हर पार्ट को चारों तरफ से इन मैसिव स्टोन वॉलों से घेर रखा है। ठीक है, और जो है उसके अंदर एक मतलब शहर के अंदर एंटर करने के लिए एक गेट भी है। ठीक है, देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। अब ये कहते हैं कि उस शहर के जो धोलावीरा है उस शहर के बीचों बीच एक लार्ज ओपन एरिया है। ठीक है, और वेयर पीपल सेरेमनी कुड बी हिल्ड, जहाँ पर जो लोग होते हैं ना, जो उस शहर के लोग होते होंगे वो कुछ सेरेमनी करते होंगे, जैसे पूजा पाठ हो गई या फिर शादी ब्याह वगैरह हो गया या मेले वगैरह हो गए, तो वो क्या करते होंगे। ठीक है, अदर other finds include large letters of the Harappan scripts that were carved out of a white stone and perhaps inland in a wood। तो ये कहते हैं कि जैसे कि मतलब हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट जो राइटिंग्स पाई गई थी, जो लेख पाए गए थे, वो किस पे लिखे हुए थे, वो किस पे थे, वो जैसे सफ़ेद पत्थर पे लिखे गए थे। ठीक है ना, या फिर
लकड़ी के ऊपर वो लिखे गए थे, ठीक है ना। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड, दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज अ जर्नली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ सील। अब ये कहते हैं कि ये जो सॉरी मिस्टेक हो गई, कि ये कहते हैं कि यहाँ पर धोलावीरा में जो स्क्रिप्ट्स पाई गई हैं वो कैसी हैं, वो थोड़ी बड़े बड़े लेटर्स में लिखी गई हैं। और वो किस में लिखी गई हैं, वो वाइट स्टोन पर लिखी गई हैं या फिर लकड़ी के ऊपर लिखी गई हैं, और बड़े बड़े जो है लेटर्स में लिखी गई हैं, लार्ज लेटर्स में लिखी गई हैं। जबकि हड़प्पा में जो राइटिंग पाई गई थी वो बिल्कुल यूनिक थी, वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे कि सील वगैरह हो गई, उन पर लिखी हुई थी, ठीक है। और जबकि ये जो धोलावीरा में जो राइटिंग मिली है वो किस में है, वो लार्ज लेटर्स में लिखी गई हैं, वाइट स्टोन पर लिखी गई हैं और लकड़ी पर लिखी गई हैं। जबकि जो हड़प्पा में जो से हमें राइटिंग मिलती हैं वो किस पे बनी गई, वो लिखी गई हैं, वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर लिखी गई हैं, जैसे कि सील, ठीक है। द सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। अब ये कहते हैं कि जो लोथल है, लोथल कहाँ पर सिचुएटेड है, गुजरात में जो साबरमती जो नदी है उसके किनारे पे वो लोथल बसा हुआ है, और क्लोज टू द गल्फ ऑफ द खम्बेत। अब ये कहते हैं खम्बेत की खाड़ी के पास है वो, ठीक है, जो कि खम्बेत की खाड़ी के पास है। It was a sorry. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available। ये कहते हैं कि जो इसका मतलब है जो लोथल है वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है, ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन। अब वो क्या, सेमी प्रीशियस मतलब आधे अधूरे जो कीमती पत्थर हैं वो वहाँ पर आसानी से उनको अवेलेबल होते होंगे, जिनको वो एकदम प्रॉपर जो प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट कर देते होंगे, ठीक है। अब ये दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्टोन और सेल। अब ये जो था लोथल जो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केंद्र था, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी, पत्थर से, सेल से, और जो मेटल होते हैं उनसे चीज़ें बनाई जाती थी। और यहाँ पर ये बहुत एक ही इम्पोर्टेंट केंद्र था चीज़ें बनाने का। देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन दिस सिटी। अब यहाँ पर इस सिटी में लोथल में एक स्टोर हाउस भी मिला है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ द सील्स ऑन द क्लेवर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। अब ये कहते हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी जो सील हैं, और जो सील्स हैं, सील्स मतलब उन सीलों को जो लगा दिया जाता है बैग पर, तो उसको क्या कहते हैं, मोहर को जब बैग पर या किसी पैकेट पर या फिर किसी भी पेपर पर लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं सीलिंग्स। तो उनका जो ये कहते हैं क्ले सीलिंग्स का क्या मतलब, सील का क्या मतलब होता है, इम्प्रेशन ऑफ सील्स होना, क्ले मतलब क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर सील को छाप देना, और जब वो छप जाए तो जब उसकी जो इम्प्रेशन होता है उसे सील बोलते हैं, ठीक है, सीलिंग बोलते हैं। और वो जो है उस स्टोर हाउस में जो है बहुत सारी सील मिली हैं। अभी कहते देखिए यहाँ साइड में जो है कुछ नोट्स दे रखे हैं, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। अ डॉक यार्ड एट लोथल, दिस hug tank may have been a dockyard where boats and a ship come in from the sea and through the river channel. Goods were probably क्या है loaded and unloaded here। अभी कहते हैं कि यहाँ पर जो है समुद्र होगा, समुद्र या फिर रिवर के रास्ते से, नदी के रास्ते से बोट और शिप लाई जाती थी, और जिससे कि सामान जो है लाया दूसरे शहरों से लाया और ले जाया जाता था, ठीक है। देखिए ये दिखा रखा है, ये या तो कोई समुद्र होगा या फिर कोई रिवर, ये तो वैसे तो रिवर ही लग रही है, रिवर होगा। और यहाँ पे ये डॉकयार्ड होगा, यहाँ पर जो है यहाँ से इस नदी से शिप्स या फिर बोट्स आती होंगी, और यहाँ पर सामान वगैरह उतारा जाता होगा, और फिर यहीं से दूसरी जगह सामान जो है गुड्स वगैरह वो ले जाया जाता भी होगा, ठीक है।
Okay. A building that was found here was probably a workshop of making beads, piece of stone, half-made beads, tools for क्या है bead making है ना, finished bead have all been found here. अभी कहते हैं एक बिल्डिंग जो कि यहाँ पर पाई गई है, जो एक बिल्डिंग भी लोथल में पाई गई है, जो कि एक वर्कशॉप हो सकती है, शायद एक वर्कशॉप होगी उस समय पर, जहाँ क्या बनाए जाते हैं, जैसे कि जो है मोती बनाए जाते हैं और पत्थर के पीसेस बनाए जाते हैं, हाफ मोती, आधे आधे मोती बनाए जाते हैं, औजार वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और मतलब मोती बनाने के लिए जो है औजार वगैरह बनाए जाते हैं, और फिनिश मोती भी यहाँ पर बनाए जाते होंगे, जो कि यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं, ठीक है। सील एंड सीलिंग्स, सील होती है मोहर, और सीलिंग होती है, सीलिंग का मतलब है उससे मोहर को किसी भी उस पर लगाना, किसी बैग्स पे या कंटेनर पे या पेपर पे लगाना, उसको सीलिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये सील्स मे हैव बीन यूज्ड टू stamp bags or packets containing good that were sent from one place to another. अब ये कहते हैं, इसका मतलब है कि सील का यूज़ क्यों किया जाता होगा कि जो भी चीज़ के कुछ जो मतलब वस्तुएं जो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती होंगी, तो जो उनके कंटेनर हैं या उनके पैकेट्स हैं या फिर उनके जो बैग्स वगैरह हैं, उन पे स्टैम्प, उन पे मोहर लगाने के लिए सील का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। After a bag was closed and tied, and a layer of a wet clay was applied on the note and the seal was pressed on it. देखिए, जब जो है गुड्स का बैग जो है क्लोज कर दिया जाता था और अच्छे से बांध दिया जाता था, तो जो वेट क्ले मतलब गीली मिट्टी की एक लेयर, एक परत जो है उस जो बैग की जो गांठ है उस पर लगा दी जाती थी, ठीक है, लगा दी जाती थी, और उसके ऊपर जो है, उस गीली मिट्टी के ऊपर जो है उस सील को, यानी इस तरह की मोहर को जो है छाप दिया जाता था, ठीक है ना, प्रेस कर दिया जाता था, जिससे वो सील जो है उस क्ले पर छप जाती थी, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता था कि जिसने भी वो चीज़ दूसरी जगह, जो भी व्यक्ति उस चीज़ को, उस वस्तु को दूसरी जगह भेज रहा है, उसे ये विश्वास हो जाता था, श्योर हो जाता था कि ये जो चीज़ मैं जहाँ पर भी भेज रहा हूँ वो सेफली वहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब उनका अंत कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक नहीं पता किसी को, एक पक्के तौर पर नहीं पता कि उनका अंत कैसे हुआ होगा, ठीक है। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major changes. अब हम ये क्या कहते हैं कि करीबन 3900 साल पहले जो है हमें पता चलता है कि कुछ मेजर चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है ना। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन अ मैनी ऑफ सिटीज़, लोगों ने बहुत सारे शहरों में रहना बंद कर दिया था, राइटिंग लिखना बंद कर दिया था, सील एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, और उन्होंने सील का यूज़ यानी मोहर का, और वज़न यानी बाट वगैरह का भी यूज़ उन्होंने बहुत लंबे समय से नहीं किया था, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस बिकम रेयर, अब जो रॉ मटेरियल जो वो दूर दूर से हड़प्पा के लोग लेकर आते थे वो बहुत ही कम देखने को मिलता था, ठीक है ना। अब इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट and drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the street, ठीक है। ये कहते हैं मोहनजोदारो में क्या पाया आर्कोलॉजिस्ट ने, उन्होंने ये पाया कि जो गलियां थी वो क्या थी, गार्बेज से, कूड़े से भरी हुई थी, और जो ड्रेनेज मतलब नाली वगैरह हैं, ड्रेनेज सिस्टम, नाली का जो पूरा सिस्टम था वो पूरा ब्रोक डाउन हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था, और कुछ नए और बहुत ही कम इम्प्रेशन वाले, मतलब कम अच्छे दिखने वाले, कम क्वालिटी के अच्छे, अच्छी क्वालिटी के घर जो है वहाँ पर नहीं बनाए जा रहे थे, यहाँ तक कि गलियाँ भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई जा रही थी जो मोहनजोदारो के समय में बनाई गई थी, ठीक है।
वाई डिड ऑल द हैपन, ऐसा क्यों हो रहा था। वी आर नॉट श्योर, हम पक्की तरह से नहीं कह सकते हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट द रिवर ड्राई अप, कुछ स्कॉलर्स इतिहासकार कहते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई थी। अदर्स सजेस्टेड दैट देर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, और दूसरे जो लोग कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि शायद वहाँ पर जंगल नष्ट हो गए होंगे, इस वजह से वहाँ पर खाना भी नहीं मिला होगा और इसीलिए वो वहाँ से चले गए होंगे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, क्योंकि ये कुछ कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर जो है ईंटें बनाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए शायद वहाँ पे ईंधन ही ना बचा हो, इसलिए वो वहाँ से चले गए हैं। ठीक है। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर और बिसाइड्स grazing by a large herd of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover। अभी कहते हैं कि क्या मालूम क्या कि उस समय पे जो भी मतलब कैटल्स वगैरह या भेड़ बकरियां जो भी वो पालते होंगे, उन्होंने जो है जो जितना भी हरा एरिया वहाँ पर जहाँ जहाँ घास होती थी वहाँ का सारा उन्होंने खा लिया होगा और इस वजह से वहाँ पर उनके खाने लायक कुछ बचा नहीं होगा, इसलिए भी शायद वो वहाँ से चले गए। ठीक है। अब ये कहते हैं बट देखिए इन सम एरिया देर वर नो फूड्स, और कुछ एरिया में कुछ जगहों पर खाना ही नहीं बचा हो, सॉरी इन सम एरिया देर वर फ्लूडेड, मतलब उनको लगा, कुछ ने कहा कि शायद वहाँ पर कुछ एरिया में बाढ़ आ गई हो, लेकिन ये क्या कहते हैं कि बट नॉन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन इन द एंड ऑफ ऑल दी सिटीज़, लेकिन ये जो कहते हैं कि ये जो इतने सारे जो हमने कारण बताए हैं इसकी वजह से सारे के सारे शहर एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए फ्लूडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफ़ेक्ट इन ओनली सम एरियाज, कहते हैं कि जो बाढ़, जैसे कहते हैं कि बाढ़ आ गई होगी या नदी सूख गई होगी, तो बाढ़ आना या नदी सूखने की वजह से कुछ ही एरिया इफेक्टेड होगा, ना कि सारी की सारी सिटीज़ गायब हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। बताएं इट अपियर्स एज इफ़ द रूरल लॉस कंट्रोल, ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है कि जो उस टाइम के जो राजा थे ना वो अपना जो है कंट्रोल उन्होंने जो है खो दिया था। ठीक है। अब वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा था, वो सिटी उनके कंट्रोल में नहीं रही थी। इन एनी केसेस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब present day in Pakistan were abandoned, while many people moved into newer smaller settlement to the east and the south। अब कहते हैं कि कुछ जो मतलब लोग थे, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही मतलब छोटी छोटी और नई नई सेटलमेंट, मतलब छोटी छोटी और नई नई बस्तियां बसाने लगे थे, कहाँ पर, ईस्ट में और साउथ में। ठीक है। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 years later, you will read about them in the chapter 6 और 9। ठीक है ना। अब कहते हैं कि नई जो सिटीज़, नई शहरें जब कब बसने लगे थे इसके बारे में 1400 साल के बाद में पता चलता है, मतलब ये सब सारी घटना होने के 1400 साल बाद नए शहर बसना चालू हुए थे, जिसके बारे में आप चैप्टर 6 और 9 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एल्सवेयर मतलब और क्या क्या हो रहा था, इसके अलावा और क्या हो रहा था। ठीक है ना। अभी कहते हैं फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील। अभी कहते हैं इजिप्ट जो है, अपने एटलस पे इजिप्ट को जो है खोजिए, जो है इजिप्ट जो है ज़्यादातर जो है ड्राई डेजर्ट है, मतलब एक सूखा रेगिस्तान है इजिप्ट, और बजाय बस एक उस धरती के जहाँ पर जो है नील रिवर जो है वो बहती है। ठीक है। नील रिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है।
मिस्र के पास बहती है ये, इसी वजह से मिस्र के आसपास की जो जहाँ पर ये नील रिवर बहती है वहाँ के आसपास की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है। अराउंड 5000 years ago king ruled over Egypt. this these kings sent the army to distance land to get gold, silver, ivory, टिम्बर एंड अ प्रीशियस स्टोन। अभी कहते हैं लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में जो राजा लोग जो है राज करते थे, और वो क्या है अपनी आर्मी को, अपनी सेना को दूसरी जगहों पर भेजा करते थे। क्या लाने के लिए? गोल्ड लाने के लिए, सिल्वर लाने के लिए, और जो है बहुत कीमती पत्थर और भी सारी जो चीज़ें जो उनके पास नहीं होती वो लाने के लिए उन्हें भेजते होंगे अपनी सेना को कि जाओ आप या तो प्यार से या फिर लड़ाई से उस ज़मीन पर कब्ज़ा करो और वहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो लेकर आओ। They also built a hug tomb known as a pyramid। ठीक है, उन्होंने क्या है जो है एक बड़े बड़े हग मीन्स बड़े जो है टॉम, इस तरह के टॉम जो है ये भी बनाए जिनको क्या कहा गया? पिरामिड कहा गया। ठीक है। when they died the bodies of kings were preserved and बरीड इन दिस पैरामिड। अभी कहते हैं जब वो मर जाते थे, राजा लोग जब मर जाते थे तो उनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उनको बहुत सुरक्षित करके रखा जाता था और उनको इन्हीं पैरामिड्स में जो है बरीड कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। ठीक है। दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ आर नोन एज अ ममीज़। इस पिरामिड में जो भी बॉडी रखी जाती थी, प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ममीज़ कहा जाता था। और इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, शायद आपको पता हो और आपने देखा भी हो। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर आल्सो बरीड विद दैम। मतलब बहुत सारी चीज़ों को इन लोगों के साथ, इनकी डेड बॉडियों के साथ में दफना दिया जाता था। इनकी जब डेड बॉडी दफनाई जाती थी इन पिरामिडों के अंदर, तो जो है उन्हें क्या क्या पसंद था खाने में, पहनने में, तो उनकी पसंदीदा जो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, ऑब्जेक्ट जो है उनके साथ बरीड कर मतलब दफना दिए जाते होंगे। ठीक है। दीज इंक्लूड फूड, ड्रिंक्स, क्लोथ, ऑर्नामेंट और एंटिसिल्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन एंड एनिमल्स। ठीक है। क्या क्या चीज़ ये जो चीज़ जो उसके साथ डेड बॉडी के साथ जो दफनाते थे, जो चीज़ें वो डेड बॉडी के साथ दफनाते थे वो कौन कौन सी होती होंगी? उनके अंदर जो है उन्हें किस तरह का खाना पसंद है, उस तरह का खाना उनके साथ में दफना दिया जाता होगा। ड्रिंक्स, क्लोथ, जो ज़वारात होते हैं, गहने वगैरह, बर्तन होते हैं, और क्या है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, म्यूज़िक बजाने वाला कोई यंत्र वगैरह होता होगा, या हथियार या एनिमल्स भी उनके साथ दफना दिए जाते थे उस समय पर। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स। कभी कभी तो उन राजाओं के साथ में जो है कौन जो है कोई किसी आदमी या किसी औरत को भी दफना दिया जाता था उनकी सेवा करने के लिए। जो राजाओं की जो डेड बॉडी होती थी उनके साथ किसी आदमी को या औरत को भी बरीड कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। किसके लिए? उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है। दीज आर ऑलमोस्ट द मोस्ट एलोबरेटेड बरील्स नोन एज अ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है ना। ये क्या अब ये जो चैप्टर है देखिए अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता हो और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू, बाय।